बलराम जी ने पहलवानों को बचाया, हमारे कृष्ण एक खंभे का सहारा लेकर के कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। और युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण भगवान जब कंस के सामने साक्षात प्रकट हुए तो कंस ने तलवार जो निकाली और जैसे ही प्रभु पर वार करना चाहा, प्रभु ने एक ही झटके से उसकी तलवार को तोड़कर फेंक दिया और गले पकड़कर लेट गए। प्रभु कंस की छाती पर चढ़ गए और क्या बोले, अरे मामा आप तो मुझे मारना चाहते हो, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। अरे मामा, मेरी भैया मुझको कलुआ कहते पुकारती है, क्या मेरी पाती है कलुआ, तो कोई वो कलुआ को ना बोला जाओ, कलुआ खुद चले आए हो। कंस ने जीवन में बहुत पाप किए, लेकिन कंस तो पापी, उसके हृदय में पाप था। प्रभु को उसने ललकारा तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पकड़कर उसके हाथों को पकड़कर लपेट करके और उसकी गर्दन को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने कंस को उठाकर पटक दिया और बोले श्री कृष्ण भगवान की, और कंस को उठाकर पटक करके अट्टालिका से नीचे फेंक दिया और कंस गिर करके मर गया। और जब कंस का वध हुआ तो देवता, किन्नर, गंधर्व आदि सभी लोगों ने ताली बजा करके भगवान कृष्ण का जय जयकार किया। बोले कृष्ण भगवान की जय। गोविंदा गोपाला तो कोई ना
एक ही साथ देखा, ताली बजाई, नव प्रभु के नाम का उच्चारण किया और ना उठ के खड़ा होकर नाचा, और वो था कंस। कंस ने ना ताली बजाई, ना गोविंद का नाम लिया, ना उठ के खड़ा होकर नृत्य किया, और सभी लोग खड़े करके नृत्य करने लगे। कंस का पद हुआ, देवता जयकार करने लगे, भगवान कृष्ण पर पुष्प की वर्षा होने लगी, और देवता किन्नर गंधर्व नागर सभी दुंदुभियां बजाने लगे, और नारायण का इस प्रकार से। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम कारागार में गए, जहां पर कृष्ण ने अपनी माता को सुलाया, और माता ने जैसे अपने कन्हैया को देखा, आंसुओं की धार बह पड़ी। आज कृष्ण और देवकी दोनों आपस में मिले। 11 वर्ष 4 महीने और 15 दिन के यहाँ पर कृष्ण हैं। जब भगवान कृष्ण का संपर्क देवकी से होता है, देवकी ने जब कृष्ण को देखा तो आंखों से आंसुओं की धार और स्तन से दूध की धार बह पड़ी। और जब देवकी कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी तो वसुदेव ने गोपी का हाथ पकड़ के खींच लिया, कहा ना देवकी ना, इस कन्हैया ने मुझे बहुत दूर लाया है। पल हमने बिताए हैं अपने कृष्ण की याद में, अपने कन्हैया की याद में, और मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मैं कृष्ण को मिलने से पहले 100 गौओं का दान नहीं कर दूंगा, तब तक कृष्ण मिल भी जाए तो उनको हाथ तक नहीं रखूंगा। और ये संकल्प मैं तभी पूर्ण करूंगा जब मुझे मेरे कृष्ण मुझे मिल जाएंगे। वसुदेव जी ने 100 गौ का दान किया, कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक हुआ, स्नान हुआ, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आज नंद राय जी को पहली बार ये मालूम हुआ कि कृष्ण हमारे नहीं। 2-4 दिन बीते, पीछे शोर प्रतीक हो रहा है, आपको कृपया शांत हो जाइए, कृपया बात न करें। नंदराज जी को आज पहली बार ये मालूम हुआ कि कृष्ण हमारे नहीं हैं। 2-4 दिन बीत जाने के बाद कृष्ण भगवान ने नंदराज जी से कहा कि बाबा मैया अकेली होगी, आप गोकुल लौट जाओ। तो नंदराय तैयार हुए और तैयार होकर कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण कहते हैं कि लाला तू भी तैयार नहीं हुआ? कहा मेरे साथ नहीं चलेगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा
चलो मैं आता हूं। नंदराय जी आंखों में आंसू भरकर नीचे की ओर देखने लगे और बोले, देख भैया, मुझे पता है अब तो मथुरा नहीं आएगा, अब मथुरा से तो गोकुल नहीं आएगा, क्योंकि तू हमारा नहीं है। किसका नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, आप चलो मैं आता हूं। ऐसा कहकर के कृष्ण नंदराज जी को मथुरा से गोकुल विदा किए। इसके पश्चात कृष्ण और बलराम को 64 दिनों के लिए संदीपनी के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया, जहां पर 64 कलाओं का उनको ज्ञान हुआ और गुरु दीक्षा लेकर के भगवान श्री कृष्ण पुनः मथुरा पधारे हैं। जब से मथुरा प्रभु उज्जैन से आए हैं तो उनके परम सखा थे उद्धव जी। उद्धव जी ने गुरु बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया था। कृष्ण नाम पहली बार कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ पकड़कर कहा, प्रथम प्रातः काल में सूर्य को देख करके प्रभु बोले हैं, हे उद्धव, उद्धव मुझ ब्रज तीसरा नाम, हे उद्धव, फिर मुझे नहीं भूलना। देखो ये सूर्य की किरणें, ये सूर्य जो उदय हुआ है, ये गोकुल में भी उदय हुआ होगा ना। इस सूर्य को मेरी मैया भी देखती होगी ना, मेरे बाबा भी देखते होगी ना, मेरी प्यारी गोपियां भी देखती होगी ना, मेरी राधा भी देखती होगी ना। तो उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण, आप क्या कहना चाहते हैं? तो कृष्ण भगवान उद्धव जी का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हे उद्धव, तू ब्रज जाओ, वहां पर मेरे माता पिता हैं, मेरे बाबा हैं, उनको आनंदित करो। वहां पर मेरी गोपियां हैं, वह मेरी विरह त्याग से काफी दुखी हो रही है, और आप जाकर उनकी विरह वेदना को कम करो। ऐसा कहकर के उद्धव जी को लेकर के प्रभु यमुना तट पर स्नान करने के लिए जब आए हैं, और जैसे ही प्रभु ने अपने चरण यमुना जी में रखा, एक कमल आकर से प्रभु के चरणों से टकरा गया। भगवान ने उस कमल को जब हाथों से लिया और सूंघा तो भगवान मूर्छित होने लगे। ये कमल कोई और कमल नहीं था, ये हमारी राधा रानी की प्रसादी थी। इधर राधा रानी प्रत्येक एक कमल यमुना जी को इस भाव से अर्पित करती थी कि कभी मेरा कन्हैया स्नान करने के लिए आएगा तो वैसे तो उसको मेरी याद नहीं आती हो, लेकिन जब वो कमल उसके पैर से टकराएगा तो काश शायद उसको मेरी याद आ जाए। जब ये बात कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से कही तो उद्धव जी ने कृष्ण की
आंखों में आज पहली बार आंसू देखे, पहली बार कृष्ण रोए हैं। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण आपकी आंखों में आंसू? अरे जिसके लिए सारा त्रिलोक रोए, आज प्रभु उनके लिए रोए, तो तुम मथुरा छोड़कर गोकुल क्यों नहीं जाते? तो कृष्ण भगवान का नहीं हो, मैं गोकुल नहीं जा सकता, इसलिए तुम जाओ। उद्धव जी ने पहली बार कृष्ण भगवान के अश्रु बिंदु को फूटते हुए देखे, बोले मैं जाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा कि जाना, और मेरा यह संदेश मेरी मैया को, मेरी गोपियों को देना। और कृष्ण भगवान ने संदेश दिया है, मैया के जगह मैया के जगह तेरो श्याम बहुत दुख पायो, उद्धव मैया के जगह तेरो श्याम बहुत दुख पायो, उद्धव मैया ते सुन। ना कोई खवावे माखन रोटी, न कोई खवावे माखन रोटी, जल अचरा न कराए, न कोई खवावे माखन रोटी, जल अचरा न कराए, माखन मिश्री नाम न जानू, माखन मिश्री नाम न जानू, कनुआ कहीं मोही कोई न बुलावे, उद्धव भैया तेजा कहीं, उद्धव मैया से सुनियो। बाबा नंद औरिया गही गही, पायल चली को सिखायो। उद्धव जब मैं चलना नहीं जानता था तो मेरे बाबा मेरी उंगलियां पकड़ करके चलना सिखाते हैं। बाबा नंद उंगलियां गही गही, पायल चली को सिखायो। जब मैं चलते चलते थक जाता था, अपने बाबा की उंगलियां पकड़ करके, और जब मेरे बाबा देखते थे कि मेरा लल्ला थक गया है, और थके हो जान कन्हैया मेरो, और थके हो जान कन्हैया मेरो, गोद लियो म्योसा लगायो। छक अपनी छाती पे गोदी में लगा के हृदय से लगा लेते थे मेरे बाबा। और थके हो जान कन्हैया मेरो, गोद लियो और ही लगायो। मैया तेज
उधो मैया ते सुनियो। आवे गोपी देन उलहरा, आवे गोपी देन उलहरा, नैनन चित पे लायो। आवे न गोपी, जब गोपियां उलहना देने आती थी तो मेरी मैया अपने चित पे नहीं लगाती थी। आवे गोपी देन उलहना, नैन चित पे लायो, और न तो हूं पर खसे जो मेरो। जब मैया मुझे स्नान कराती थी तो जब कहीं शरीर का कोई बाल टूट जाता था, छाती का बाल टूट जाता था, तो मैया तुरंत कुल देवी को मनाने लगती थी। और न तो हूं पर खसो जो मेरो, बार बार कुल देवी मनायो। मैया कहियो तेरो काना बहुत दुख पायो, मैया सुनियो। और कहा करती थी आज मेरे काना का, मेरे कन्वा का एक बाल टूट देव है, और कुल देवी को मनाने लगती थी। गहन जाओ उधो आज ही ब्रज, आवत है याद गोप गयंती। उठती उर्पीर मन आवे नहीं धीर, होश करत अधीर वास बंसी बट छैया की। और समझइयो उधो आएंगे दो मैया, नंद रैयो मेरो नाम तो प्रणाम कहो मेरी मैया। उधो मेरी माँ को मेरा प्रणाम कहना। हम विदेशों में रह करके देश को भूल जाते हैं, और देश में ही रह करके देश को भूल जाते हैं। विदेशी संस्कारों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। विदेशों में मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन मनाया जाता है। विदेशों में मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन मनाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में मदर और फादर, माँ पिता को प्रतिदिन प्रणाम किया जाता है, किया जाता है। विदेशों में मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन मनाते हैं। हमारे यहाँ मदर्स डे, फादर्स डे प्रतिदिन मनाया जाता है। प्रतिदिन अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता का चरण स्पर्श। हमने कहा ना कल की कथा में कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और बच्चे को संस्कार देने से पहले खुद संस्कारवान बने। हमारे माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनको वृद्धा आश्रम में पहुंचा देते हैं कि अब माँ बाप किसी काम के लायक तो नहीं रहे, तो इनको वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। खुद तो ऊंची बिल्डिंग में रहेंगे और माता पिता घर में रहे तो उनको आगे का कमरा दे देंगे, वहीं रखने के लिए एक खाट बिछा देंगे। और पिता कुछ समझाए तो कहेंगे पापा अब आप बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, सठिया गए हो, बैठे हो, ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलोगे तो वृद्धा आश्रम, हाँ वृद्धा आश्रम है, बने उन माता पिता के लिए जिनके माँ बाप पुत्रों के द्वारा तिरस्कृत हो जाते हैं, जिनके पुत्र अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। ठीक है, वृद्ध माँ बाप है, कुछ नहीं कर सकते। ये बताओ, आप लोग अपने घरों के दरवाजे पर एक वृक्ष लगाते हो तो हो सकता है कुछ ऐसे वृक्ष लगे जो कि फल लगे। माना कि वो वृक्ष आपके घर के दरवाजे जो लगे हुए हैं वो फल नहीं दे सकते। अरे भैया,
फल नहीं दे सकते, छाया तो दे सकते हैं। जो वृक्ष फल नहीं दे सकते, छाया तो दे सकते हैं। जिंदगी भर माँ बाप से ही काम कराओगे। जिस तरह से वृक्ष फल नहीं दे सकते, छाया दे सकते हैं, उसी तरह हमारे एक माँ बाप काम नहीं कर सकते, आशीर्वाद तो दे सकते हैं। कि कभी मत भूलना कि तुम अपने पद पर सफल तब तक नहीं हो सकते जब तक माँ और पिता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करोगे, जब तक आप अपने माता पिता का मंगल नहीं प्राप्त कर सकते। जिन पुत्रों को अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके पुत्र का कभी अमंगल नहीं होता। नोट कर लेना इस चीज को, हमेशा मंगल ही मंगल होगा। बड़े बुजुर्ग माता पिता, और ये भी कभी मत भूलना कि आज आप पुत्र हो तो कल आप भी किसी के पिता हो। यदि आपने अपने पुत्र के सामने अपने माँ बाप का तिरस्कार किया तो सोच लेना आपका वही पुत्र एक दिन आपका तिरस्कार करेगा। क्योंकि पुत्र तो पिता की कानून कॉपी है, फोटो स्टेट है, जो जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। एक बार एक पुत्र अपने पिता को लाठी से मार रहा था और मार करके चला गया। शाम को जब आया तो देखता है कि उसका पुत्र उसी लाठी में तेल लगा रहा है। तो पिता ने तो बेटा ये लाठी में तेल क्यों लगा रहे हो? पापा इस लाठी में तेल इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अगर लाठी में तेल नहीं होगा तो लाठी सड़ जाएगी, इसमें घुन लग जाएगा। तो कहा दो इस लाठी से क्या मुंह हो गया? कहा मुंह नहीं हो गया है, रोष हो गया है। कहा रोष कैसा? कहा इसको इस लाठी में तेल इसलिए लगा रहा हूं कि कम से कम 20 साल तक जिंदा रहे। 20 साल तक मतलब 20 साल तक क्या करेगा? कहा आपको मारूंगा, क्योंकि 20 साल बाद में बड़ा हो जाऊंगा ना। जो बच्चों के सामने करोगे बच्चे वही सीखेंगे। उनको न अच्छे का ज्ञान है न बुरे का, उनको तो सिर्फ इतना ज्ञान है कि ये किया जाता है। हर माँ बाप को अपने माँ बाप को मारना चाहिए। तो जब मेरा बाप अपने बाप को मार रहा है तो मैं भी अपने बाप को मारूंगा। एक चोर था, डकैत था, डकैती में पकड़ा गया और जज के सामने पेश किया गया। तो जज ने उसको सजा सुनाई। तो जज जब सजा सुनाते हैं तो सुनाने से पहले कहते हैं भाई कुछ कहना है आपको इस बारे में? अगर कुछ कहना हो तो बताएं, तो बताऊंगा कि सजा कितनी होगी, 5 साल होगी कि 10 साल होगी कि कितनी होगी। सजा के प्रश्न पर आदि आपको कुछ कहना हो तो बताओ। तो चोर ने कहा हाँ सर मुझे एक चीज कहना है। क्या कहना है? मुझको अपनी माँ से मिलना है, बस और कुछ चाहिए। ठीक है, माँ को पेश करो। माँ आई, 10 साल में माँ आ गई मिलने। माँ इधर आ, अब तो मुझे सजा होगी है ना, कान में कुछ कहना है। और जैसे ही माँ ने कान रख दिया, बच्चे ने माँ का कान काट लिया। जज ने कहा ये क्या किया? कहा ये मेरी माँ है, मुझको यहाँ तक पहुंचानी है। बचपन में छोटी मोटी चोरियां करता था तो ये माफ कर देती थी। अगर उसी दिन मेरी गलतियों को साफ कर देती तो आज मैं यहाँ होता। हम अपने बच्चों की छोटी मोटी गलतियों को माफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप उनको माफ नहीं, आप उनको साफ कर रहे हो। आज जेब से पैसा चुरा रहे हैं, कल बैंक में यही डकैती डालेंगे। आज ये आपको मार रहे हैं, यही कल बाहर जाकर बम छोड़ेंगे। भगवान कृष्ण जी के लीला कर रहे हैं, लेकिन लीला करते हुए भगवान संदेश दे रहे हैं उन माँ बाप को, उन बच्चों को कि सब कुछ भूल जाना, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। इस प्रकार से उद्धव जी भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के जब ब्रज में पहुंचते हैं तो वहां पर जब उद्धव जी का रथ पहुंचता है तो लोगों ने देखा कि रथ आया है
और सब लोग बच्चे दौड़े, ग्वाल बाल दौड़े कि कन्हैया आए, कन्हैया आए। लेकिन जब देखा कन्हैया तो नहीं आए, ये कौन आया दाढ़ी मूंछ वाला भाई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और उधर जी को देखा, बोले हाय भैया ये कौन आया, दाढ़ी वाला कौन है? बाबा आप कौन हो? आप लोग कौन है? हम लोग तो ग्वाल बाल है, कृष्ण के सखा है। कृष्ण आए हैं? नहीं, कृष्ण तो नहीं आए हैं, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मैं उद्धव जी से मिलने आया हूँ, कृष्ण का संदेश। शाम हो गई थी, शाम के भद्र पहुंचे तो देखते हैं कि नंद भवन के द्वार पर नंद बाबा मूर्छित पड़े हुए हैं। उद्धव जी तुरंत नंद काय जी को उठाया और नंद बाबा जब उठे हैं तो उद्धव जी को बोले हैं, लाला आ गया, तू आ गया, लाला आ गया। तो उद्धव जी ने कहा, नहीं मैं लाला नहीं, मैं लाला का सखा हूं। मेरा लाला नहीं आया। और ये लाला की आवाज जब यशोदा माता सुने, 80 वर्ष की वृद्ध महिला, लाला आया, लाला आया, लाला आया, और दौड़ती चली आई। लेकिन जब उद्धव को नहीं पाया, कृष्ण को नहीं पाया, तो उद्धव से बोली कि कौन है तू? कहा भैया आप यशोदा हो? कहा मैं यशोदा हूं। तो उद्धव जी ने यशोदा के चरणों में प्रणाम करके कहा, भैया मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं। और कृष्ण ने एक संदेश दिया है। तो यशोदा भैया रोते हुए हंसती है, संदेश दिया है, खुद तो नहीं आया, संदेश दिया है। तो बता, सुनो क्या संदेश दिया है? कहा मेरी मैया को मेरा प्रणाम। कहा वो इधर आ, देखिए जगह। मेरा लाला एक दिन यहां सोया पड़ा था, मैं दूध ही मक्खन निकाल रही थी, चूल्हे में दूध बह रहा था, मैं उसको दूध उतारने गई तो लाले ने मटकी फोड़ दी। मैंने अपने कनुआ को पकड़ा और पकड़ करके ऊपर से बांध दिया। जब उससे कह दे वो मुझे माफ कर दे, उसे मैं कभी घर से नहीं बात हूं, उसे कभी एक बार तो आ जाए। क्या उसी से वो नाराज हो गया कि जो गोकुल नहीं आता? उद्धव जी ने जब ये भाव देखे तो उद्धव जी बोले, रात्रि इसी तरह से गुजारी। सवेरा हुआ, स्नान करने के लिए जब यमुना जी के तट पर उद्धव जी पहुंचे तो वहां पर उन गोपियों को देखा जो गोपियां आपस में बात कर रही। कि नंद जी के दरवाजे पर एक रथ खड़ा है। हाँ, कन्हैया आया है ना, तुतरी कौन आया है? उद्धव जी आए। कहा एक अक्रूर आया था, क्रूर बनकर मेरे लाला मेरे कन्हैया को लेकर चला गया, अब ये क्या लेने आया है? और राधा रानी जी भी स्नान करने के लिए यमुना जी के तट पे आई है तो बीच में एक आ गया घोड़ा। तो उस घोड़े को देख करके गोपियों का, अरे घोड़ा जा। ये कृष्ण भी उसी भौरे की तरह से हो गया है, जैसे भौरा फूलों का रस चूस चूस करके जाकर उगल देता है ना, वैसे कृष्ण भी हमारे प्रेम रस को चूस चूस करके थूक दिया।
उद्धव जी ने सोचा कि गोपियां किससे बात कर रही है, यहाँ पर कोई और है नहीं। और उद्धव जी जब गए हैं तो गोपियों ने उनको घेर लिया। भवती नाम योगेन सर्वात् मनःक्वचित् यथा भूतानुभूतेषु हवाया आत्मन महिषी। उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि वे श्री कृष्ण ने तुम लोग को संदेश दिया है कि जिसको तुम वियोग समझ रही हो उसे वियोग में ही श्याम सुंदर का तुम दर्शन करना, अपनी नासिका से अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करके योग की साधना करो। तो उद्धव जी को ढके की गोपियों ने कहा बाबा हटो, हमें योगी बनाए गए हो, हम लोग कृष्ण के प्रेम में, ये ज्ञान का मार्ग मेरी समझ में नहीं आता। आप लोग आगे अपने पहले दिन की कथा में परमात्मा की मार्ग के, परमात्मा की प्राप्ति के 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन माया का अपसरण नहीं होता। माया का अपसरण होता है तो भक्ति के मार्ग से। भक्ति के मार्ग से अगर हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तो भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने पर हमको अविद्या की निवृत्ति भी हो जाएगी और माया का अपसरण भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी। और वो फिर कहा कि योग की समाधि को लगावे यहाँ, सुख दुख के साधन को निवीरे हैं, और कहत ना करना जो कही कहो कूदो, योग की माया हम बिसेरे हैं। अरे हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, जो